प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल आरएसपी द्वारा इस्पात जनरल अस्पताल की गुणवत्ता युक्त सेवा में सुधार के लिए आईजीएच फीडबैक ऐप लॉन्च। सेल आरएसपी के डॉक्टरों द्वारा जटिल ऑर्थोपेडिक सर्जरी सफलतापूर्वक क्रियान्वित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री लिंगराज पाणिग्राही। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में रोगी देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाने और मुस्कान भरी सेवा के आदर्श को मजबूत करने के उद्देश्य से एक आईजीएच फीडबैक ऐप लॉन्च किया गया है, जो एंड्रॉयड मोबाइल ऐप संपर्क सेल आरएसपी की एक अतिरिक्त विशेषज्ञता होगी। ऐप को निर्देशक प्रभारी राउरकेला इस्पात संयंत्र श्री अतनु भौमिक द्वारा 18 मई 2022 को उनके कार्यालय में लॉन्च किया गया। उन्नत ऐप अस्पताल में भर्ती रोगियों और उनके रिश्तेदारों को आईजीएच के बारे में प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाएगा। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा डॉक्टर बीके होता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा डॉक्टर एनपी साहू, मुख्य महाप्रबंधक सीएनआईटी श्री के सेनगुप्ता, महाप्रबंधक प्रभारी कार्मिक एवं प्रशासन श्री बीके कुल्लू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस फीडबैक प्रणाली में इंडोर रोगी के रूप में भर्ती व्यक्तित्वों, कर्मचारियों, उनके आश्रितों, पूर्व कर्मचारियों और गैर हकदार मरीज को गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप संपर्क सेल आरएसपी डाउनलोड करना होगा और अपने मोबाइल नंबर के साथ भर्ती के दौरान प्रदान की गई पंजीकरण संख्या से लॉगिन कर फीडबैक सुविधा में जाकर फीडबैक जमा करना होगा। प्राप्त फीडबैक का आईजीएच प्रशासन द्वारा विश्लेषण किया जाएगा और तदनुसार आईजीएच में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे। पहले इंडोर रोगियों से फीडबैक एक कागजी रूप में लेकर संकलित किया जाता था और कार्रवाई की जाती थी, जिसमें समय लगता था और बहुत सारे कागजी कार्य होते थे। यह पेपरलेस और यूजर फ्रेंडली सिस्टम तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करने और स्वास्थ्य सुविधा में सुधार के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए तैयार किया गया है। प्रणाली को सीएनआईटी विभाग की टीम द्वारा विकसित किया गया है। इसे सहायक महाप्रबंधक सीएनआईटी श्री बीपी आर्य के नेतृत्व में कार्मिक विभाग की डिजिटल रोड मैप कमेटी की मदद से किया गया है, जिसके संयोजक उप महाप्रबंधक कार्मिक श्री एस बरपंडा हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल के हड्डी रोग सर्जनों ने जटिल बाएं टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर पर 4 घंटे की चुनौतीपूर्ण लंबी सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। प्लेट मिल के सहायक रोलर श्री डेविड प्रदीप डुंगडुंग ने 25 मार्च 2022 को बाइक से गिर गए थे। उन्हें तुरंत ओएचएससी ले जाया गया, जहां से उन्हें इस्पात जनरल अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां पहुंचते ही उन्हें सीधे हड्डी रोग वार्ड में भर्ती कराया गया। सभी आवश्यक बुनियादी प्रशिक्षण करने के बाद एक्सरे रिपोर्ट में देखा गया कि यह स्कैटजर टाइप 6 टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर का मामला था। पेचीदा हड्डी फ्रैक्चर विवरण की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के लिए 3D छवियों को बाहर करने वाला सीटी स्कैन किया गया। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के कारण 2 चरणों में सर्जरी की गई। पहली सर्जरी 29 मार्च को की गई और अंतिम चरण की सर्जरी 9 अप्रैल 2022 को सीएमओ एमएनएचएस डॉक्टर एलके बिस्वाल, परामर्शदाता एमएनएचएस ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दौलत सराफ और परामर्शदाता ऑर्थोपेडिक सर्जन एमएनएचएस डॉक्टर सोमनाथ वास्के के संयुक्त प्रयासों से की गई। सर्जरी में घाव के संक्रमण की संभावना थी, लेकिन सभी टाँके हटा दिए गए क्योंकि घाव बिना किसी संक्रमण के पूरी तरह से ठीक हो गया था। इसके बाद श्री डुंगडुंग अपने बाईं घुटने की गति को वापस पाने के लिए फिजियोथेरेपी और सीपीएम कर रहे हैं। आईजीएच के हड्डी रोग सर्जन के देखरेख में उनका स्वास्थ्य सुधर रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री लिंगराज पाणिग्राही।
21 मार्च 1896 को जन्मे प्रसिद्ध न्यायमूर्ति लिंगराज पाणिग्राही उड़ीसा में कानूनी दिग्गजों की सूची में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। वो मद्रास छात्र सम्मेलन के पहले सचिव थे और एनी बेसेंट के निजी सचिव थे। उड़ीसा उच्च न्यायालय प्रारंभ होने से पहले वो महाधिवक्ता बने। उन्होंने आस्का और बेरहमपुर में अपनी कानूनी प्रैक्टिस प्रारंभ की। उन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति किया गया था और 1951 से 53 तक मुख्य न्यायाधीश भी बने। कानूनी रूप से प्रतिष्ठित होने के अलावा वे एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ भी थे। वे एक मंत्री थे और 3 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में के दौरान 1961 से 67 तक उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष भी बने रहे। उनका 23 अगस्त 1969 को निधन हो गया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।